हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ डोर इज मच स्मॉलर कंपेयर टू द हाउस। अ डोर इज मच स्मॉलर कंपेयर टू द हाउस। अ लॉक इज मच स्मॉलर कंपेयर टू दैट डोर, and a key the smallest of all, and the key is the smallest of all, but a key can open the entire house. That means thus a small thoughtful solution can solve major big problems. जी हाँ, देखिए जिस तरह से एक दरवाजा एक घर के तुलना में बहुत छोटा है और एक ताला एक दरवाजे की तुलना में बहुत छोटा है, उसी प्रकार से एक जो चाबी है वो इन सब की तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटी है, बट एक चाबी से हम पूरे घर को ओपन कर सकते हैं। वैसे ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का अगर एक छोटा सा सोच के सुलझा हुआ अगर सॉल्यूशन होगा, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो चलिए बच्चों अपने क्लास की तरफ चलते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। 5 1 minus x plus 3 1 plus x upon 1 minus 2x इक्वल्स टू 8। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताएं। चलिए फटाफट, चलिए निकालिए x की वैल्यू फटाफट। देखो क्या करना है, 5 इंटू 1 5 माइनस 5x मल्टीप्लाई होगी अंदर, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, 3 इंटू 1 3 प्लस का साइन है 3 इंटू एक्स 3x अपॉन बच्चों 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब 5 प्लस, अब x x वाले एक साथ कर लो, 5 प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3x, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 1 माइनस 2x, ये इधर चले जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8 माइनस प्लस माइनस 2x इक्वल्स टू 8 1 जा 8, अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है, माइनस का लगाएंगे, माइनस 8 2 जा 16x। एक्स एक्स वाले एक तरफ ले आओ, 8 इधर ले आओ, 8 प्लस का इधर आके माइनस का 0 एंड माइनस 16x और प्लस 2x, तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 14x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। तो क्या ये x की वैल्यू 0 मेरी सही है? क्या ये x की वैल्यू मेरी 0, x जीरो भी आता है क्या, x की वैल्यू 0 आ गई, ऐसा भी होता है क्या? तो आप इसका वेरिफिकेशन मुझे करके बताएं, जरा इसका वेरिफिकेशन करें और बताएं क्या ये आंसर सही है या गलत है। जरा फटाफट x की एट x इक्वल्स टू 0 करके मुझे बताएं सही है या गलत। चलो बच्चों क्या वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन करते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड एट x इक्वल्स टू 0 पे है ना, एट x इक्वल्स टू 0 पे 5 1 माइनस एक्स का 0 प्लस 3 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0। तो 5 1 जा 5 माइनस 0 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो 5 माइनस 0 5, 3 प्लस 0 3 अपॉन 1 यानी कि 8। तो यहाँ पे मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 8, और मेरा राइट हैंड साइड भी क्या है, 8। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence x equals to 0 is a solution. Clear? कॉपी कर ले। चलो भाई 11 क्वेश्चन लिखो फटाफट कि भाई हसन भाई 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल, 2 तरह के कपड़े खरीदता है, ठीक है। एक शर्ट का खरीदता है, दूसरा पजामे का खरीदता है, ठीक है, और 90 रुपए पर मीटर है। ये कल क्वेश्चन आपको लिखाया था, इसको जरा सॉल्व करो फटाफट। चले, अब हमने क्वेश्चन इसको अगर समझ लिया था, तो अब क्वेश्चन को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। क्या बोला है उसने कि हसन बाइस, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं, है ना, कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, ठीक है। हसन
स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर, इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? आपको बताना है, इसका आंसर देना। अब आप यहाँ देखिए कि आप उसने भाई 2 चीजें खरीदी, ठीक है, 2 चीजें खरीदी, एक तो शर्ट और दूसरा ट्राउजर, है ना। तो इसको आगे करते हैं। शर्ट और ट्राउजर वो खरीद रहा है। शर्ट और ट्राउजर जब वो खरीद रहा है तो उसको जो शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपए प्रति मीटर, यानी कि जो उसे शर्ट मिल रही है, शर्ट उसको मिल रही है ₹50 पर मीटर एंड इसको मिल रही है ₹90 प्रति मीटर, 90 रुपए प्रति मीटर, ठीक है। 90 रुपए प्रति मीटर उसको क्या मिल रहा है? ट्राउजर का मिल रहा है। और मतलब जो उसका प्राइस है, ठीक है, इतने प्राइस में बेचता है, 90 रुपए प्रति मीटर और 50 रुपए प्रति मीटर में। फिर उसने क्या बोला क्वेश्चन में आगे, जो क्वेश्चन में बोलता है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। हर 3 मीटर कपड़े के लिए, हर 3 मीटर शर्ट के कपड़े के लिए 2 मीटर जो है वो पतलून का कपड़ा लेता है। यानी कि अगर 30 मीटर वो शर्ट के लिए ले रहा है तो क्या है, 20 मीटर फिर वो ट्राउजर के लिए यानी पतलून के लिए ले रहा है। तो बच्चे कितने एक तरह से रेशियो इसने बताया है कि 3:2 का रेशियो उनका है, कि यानी कि इसका और इसके बीच का जो रेशियो है, मटेरियल का रेशियो है, इतना मटेरियल उसका लगता है। मटेरियल उसका 3:2 का मटेरियल उसका लग रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको रेशियो कंपैरिजन बताया था ना, रेशियो कंपैरिजन होता है, तो वही चीज है। तो उतना इसको इसमें लग रहा है, 3:2 का इसमें कंपैरिजन है इसके मटेरियल में, ठीक है। किसमें? ये मटेरियल में, मटेरियल में 3:2 का आपको इसमें कंपैरिजन मिलेगा। अब क्या है, अब इसमें इसने बोला कि भाई इसको प्रॉफिट कितना होगा। अगली बात उसने प्रॉफिट की है कि प्रॉफिट क्या होता है अगर उस मटेरियल को 12% पे ही सेल्स, दोनों मटेरियल को 12% 10% प्रॉफिट में बेच देता है। तो 12% भाई इसमें इसको होता है मटेरियल में, प्रॉफिट में इसको 12% इसमें होता है और 10% प्रॉफिट इसको ट्राउजर में होता है। क्लियर? 10% प्रॉफिट इसको ट्राउजर में होता है। और जो इसकी टोटल सेल है वो है 36,600 रुपए। और जो इसकी टोटल सेल है, टोटल सेल है वो है 36,600 रुपया, ठीक है। टोटल सेल है इसकी 36,600 रुपए, ठीक है। टोटल सेल इसकी 36,600 रुपए है। क्लियर? ठीक है। तो टोटल सेल्स है इसकी 36,600 है और इसका जो आपका जो शर्ट ट्राउजर का कपड़ा है वो इतना सब हमने इतना इसका बता दिया। ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब कैसे हम करेंगे इसमें आगे, क्वेश्चन कहां से उठाएंगे, ठीक है। अब देखो जरा कैसे करोगे इसको और आगे। अब देखो, अब टोटल सेल की यहाँ पे बात हुई है बच्चों। तो टोटल सेल यानी कि टोटल सेल मतलब सेलिंग प्राइस ना, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। आपका सेलिंग प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो सेलिंग प्राइस होता है क्या है, हम यहाँ समझते हैं सेल यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किस किस से मिल, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उसको ना, सीपी, जितना उसने खरीदा होगा और जितने का उसको प्रॉफिट वो होगा वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। और सेलिंग प्राइस हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जितने का खरीदा वो तो है, प्लस या फिर माइनस जितने का उसे लॉस माइनस। तो ये चीजें दोनों आती है, बट इस केस में हम प्रॉफिट वाला यूज करेंगे क्योंकि प्रॉफिट उसको हुआ है।
तो सीपी में क्या हुआ है, सॉरी सेलिंग प्राइस में उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने में आप क्या करते हैं 50 इंटू 3x शर्ट। ठीक है, शर्ट, शर्ट क्या है, सीपी ऑफ द शर्ट मटेरियल, सीपी ऑफ द शर्ट मटेरियल क्या है हमारे पास। अच्छा हमें ये भी तो नहीं पता, पहले तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे कि लेट, ये रेशियो में ना, लेट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शर्ट क्लॉथ, हमने क्या माना 3x, और वैसे ही लेट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्राउजर क्लॉथ हमने माना 2x, 3x एंड 2x। क्लियर हुई ये बात। टू एक्स, ठीक है। लेट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द शर्ट क्लॉथ 3x एंड द लेट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ट्राउजर इक्वल्स टू, ट्राउजर क्लॉथ इक्वल्स टू 2x। इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब कैसे हम इसमें आगे बात करते हैं, ट्राउजर और इसमें, है ना, अब आगे कैसे हम बात करते हैं इसमें, देखते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं। अब एक बार बताओ, ये हम शर्ट के लिए बात करते हैं, पहले शर्ट के लिए करते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, है ना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हम खरीदते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट क्या है वो हम अभी डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक मिनट, कॉस्ट प्राइस ना लिख के इसको मैं लिखूंगा ओनली प्राइस ऑफ शर्ट, फिलहाल प्राइस ऑफ द शर्ट, रेट लिखो, रेट दर, रेट क्या है 50 रुपी पर मीटर, यानी कि हमने क्या माना 3x मीटर, रेट 50 रुपये मीटर, यानी कि 1 मीटर का 50 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। और हमने बाय कितना किया, 3x मीटर क्लॉथ बाय किया, तो देयर फॉर कॉस्ट प्राइस अब यहां से आएगी, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ द शर्ट। भाई शर्ट की जो सीपी है, सीपी ऑफ द शर्ट मटेरियल, जो शर्ट के लिए उसने मटेरियल लिया है उसकी सीपी यानी कितने का उसे पड़ा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी उसको, बस सर 50 रुपए प्रति मीटर था, 1 मीटर का 50 रुपए, मल्टीप्लाई कितना लिया उसने सर, लिया तो उसने 3x मीटर था, 3x मीटर, टोटल कितना पड़ा उसे सर, टोटल इसको पड़ा 150x, 150x रुपीज इसको पड़ा। क्लियर, ठीक है। अब ये हमने शर्ट की बात की अभी, ठीक है, शर्ट की, पहले शर्ट का हम काम कर देते हैं, शर्ट में क्या क्या है। अब इसको इसमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 12% प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों 12% प्रॉफिट हुआ है, जरा निकालो इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट निकालो। चलिए अब देखें कि कैसे इसको हम आगे करेंगे। प्रॉफिट 12% है ना बच्चों, एक बार बताओ, कोई चीज आपने अगर खरीदी, ठीक है, हम अगर कोई चीज खरीदते हैं, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, बोला मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि मैंने उसे कितने का बेचा, 110 रुपए का बेचा है। 10% आपको कैसे पता 110 का बेचा आपने, क्यों, क्योंकि मैं 100 का 10% निकालूंगा, बचा कितना 10, तो 10% प्रॉफिट हुआ है ना, तो 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, यानी कि टोटल कितने का बेचा मैंने, फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 110 का मैंने इसको बेचा है, प्रॉफिट कितना है 10 रुपए। तो अभी इस पे हम बात बाद में करेंगे, तो फिलहाल हम पहले केवल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट 12% है, 12% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किस पे, हम कॉस्ट प्राइस पे ही लेते हैं प्रॉफिट, जितने का खरीदा, खरीदा इतने का था, इसका 12% हमको प्रॉफिट मिला है। तो इसका 12% अगर मैं निकालूंगा, 150x का 12%, 12/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 12 पंजे होता है 180, 180/10 यानी कि आ गया 10, तो यह आ गया 18x।
ठीक है, तो 18x रुपीज क्या हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया, 18x रुपीज प्रॉफिट हो रखा है मुझे। अभी तक ये बात चल रही है हमारी शर्ट से रिलेटेड। अभी किससे बात रिलेटेड चल रही है, शर्ट से रिलेटेड बात चल रही है। अब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ हम बात करने वाले हैं ट्राउजर से रिलेटेड की। ठीक है, अब हम ट्राउजर से रिलेटेड की बात करेंगे, ट्राउजर में क्या क्या है। ठीक है, तो ट्राउजर में आते हैं। ट्राउजर का जो रेट है, ट्राउजर का जो रेट है वो 90 रुपीज पर मीटर। ट्राउजर यानी पतलून का कपड़ा बड़ा महंगा है भाई। ठीक है, तो 1 मीटर कितने रुपए का है, इसका मतलब होता है 1 मीटर 90 रुपए का है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द, अब हमें जो इसकी सीपी अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सीपी ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर का जो मटेरियल था, कपड़ा जो कपड़ा था उसका कॉस्ट प्राइस हमको क्या पड़ा होगा, तो भाई 90 रुपए तो 1 मीटर का पड़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमने लिया है 2x, भाई 2x कपड़ा ही तो हमने लिया है, यहाँ पे बताया ना 2x कपड़ा लिया है, तो इसको हमें मिला कॉस्ट प्राइस 180x रुपीज। 180x रुपीज हमको इसमें क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस 180x का हमें पड़ा है। ठीक है जी, बड़ा है। नाउ इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है जी आपको, इसमें प्रॉफिट हुआ है सर मेरे को 10% बताया गया है, 10%। 10% प्रॉफिट हुआ है तो किसका, 180x का 10% प्रॉफिट हुआ है, तो 180 से कट गया, सॉरी ये दोनों कट गए इससे, तो ये आ गया 18x। तो यहाँ भी मुझे 18x रुपीज का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ है, 18x रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। कॉपी करो इसको भी। अब इसके बाद आप देखें दोनों का प्रॉफिट क्या है, आपको मिल गया है। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट क्या है, हम लोगों को मिल गया है। प्रॉफिट इधर भी मिल गया है और प्रॉफिट इधर भी आपको मिल गया है, 18x इधर 18x, दोनों जगह प्रॉफिट मिल गया है। अब जो डील होगी आपकी सेलिंग प्राइस को लेकर डील होगी, इतनी हिंट मैंने आपको देगी। अब देखो ये भी आपको समझा दिया था पूरा इधर, ये भी आपको हिंट में मैंने दी थी, ये भी यूज होगा। बाकी का क्वेश्चन आप होमवर्क करके आओगे तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप जो है करके लाएंगे, आपको उसमें हिंट दे दी, सेलिंग प्राइस को कैसे आपको यूज करना है, प्रॉफिट को कैसे कहाँ यूज करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसको अभी आप पहले फिर से खुद करने की सोचिएगा, फिर इस क्वेश्चन को पूरा कीजिएगा। बाकी कल तो मैं इसको बताऊंगा ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।